आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि कैसे कनाडा की धरती का इस्तेमाल करते हुए आतंकी पुन्नू ने 19 नवंबर यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के दिन एयर इंडिया से सफ़र करने वाले लोगों को बचने को कहा था, क्योंकि उस दिन यह आतंकी कुछ बड़ा करने की फिराक में था। लेकिन जैसे ही भारत ने ट्रूडो के कान मरोड़ना शुरू किया तो इस आतंकी ने यह कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भारत अब कनाडा और वहां पनपे आतंकियों को हल्के में लेने से रहा। वैसे भी भारत सुरक्षा के मामले में देश कोई भी हो उनको छोड़ता नहीं है। वहीं भारत ब्रिटेन को भी खालिस्तानियों को पनाह देने को लेकर वार्निंग दे चुका है। वहीं भारतीय एजेंसियों ने भी इस बार कनाडा को वार्निंग दी थी कि कोई चूक हुई तो जिस तरह डिप्लोमेट को निकाला था उससे भी बड़ा एक्शन भारत की तरफ से लिया जा सकता है। वैसे इस बार भारत को कनाडा पर भरोसा नहीं कि वो भारतीय विमानों की रक्षा कर सके, क्योंकि वो खुद अपनी एविएशन इंडस्ट्री की क्षमता खो चुका है। दरअसल कैनेडियन एयरपोर्ट लीडरशिप क्राइसिस मोड में जा चुकी है, जहां स्टाफ शॉर्टेज और फ्लाइट कैंसिलेशन कनाडा में अब आम बात होती हुई दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ एयरपोर्ट की बात नहीं है, कनाडा में लेबर ढूंढने नहीं मिल रहा है। और ये सब कुछ अभी और बढ़ेगा, क्योंकि कनाडा ने भारत से पंगा लिया है जो उसकी इकोनॉमी संभाले हुए है। वैसे कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है ये किसी और देश में नहीं हो रहा है। तभी भारत को जब से पुन्नू ने धमकी दी है तब से लेकर अब तक में भारत ट्रूडो को ऊपर से नीचे तक हिला चुका है, और जिसके नतीजे अब अमेरिका और ब्रिटेन तक पहुंच चुके हैं, जिसमें हाल ही में भारत के दबाव में आकर कनाडा अब झुकता दिख रहा है। जहां कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा बढ़ा दी है और इस मामले में टोरंटो हवाई अड्डे पर 10 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। फिर इसके बाद इन पर आगे की कार्रवाई होगी। और इस बात से ये पता चलता है कि अगर टोरंटो एयरपोर्ट पर इन अधिकारियों ने सतर्कता नहीं बरती होती तो शायद ये संदिग्ध अपराधी फ्लाइट में बैठ चुके होते। मतलब अब कनाडा को चलाने के लिए भी भारत के एक्शन की जरूरत पड़ रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो अमेरिका और ब्रिटेन भी कनाडा को उसकी करनी से बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एक बार भारत की नजरों में गिर जाता है उसको कोई भी नहीं बचा सकता है।